जय हिंद दोस्तों। बीमेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको प्रतिशत के क्वेश्चन करा रहे हैं और आपको 41 तक क्वेश्चन करा चुके हैं राम सिंह यादव बुक से। तो आप क्वेश्चन नंबर 42 का कह रहे हैं, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। यदि इनमें से 15% मुसलमान हैं, 10% ईसाई हैं और शेष हिंदू हैं तो हिंदुओं की संख्या पूछ रहे हैं। तो देखो, 15% आपके हो गए मुसलमान, 10% ईसाई हो गए, तो हिंदू कितने बचे? यानी 25% आपके अदर हो गए मुसलमान ईसाई, तो आपके हिंदू बचे 75%। यानी 75% हिंदू हो गए। तो कह रहे हैं हिंदुओं की संख्या कितनी होगी, यानी 1000 का 75% निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन 1000 गुणा 75/100। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, यानी 75 की सीधा 10 में गुणा तो आपको 750 आ गया। तो यानी 750 लोग हिंदू हैं। तो हमने देख लेना है कि हिंदू का विकल्प है आपका बी, क्योंकि 750 हिंदू हैं। एक बार और रिपीट करना है। देखो, विद्यालय में 1000 विद्यार्थी थे, उनमें से 25% मुस्लिम और ईसाई थे, तो शेष बचे हिंदू 75%। तो हमने हिंदुओं की संख्या निकालनी थी, यानी सारे में से हमने 75 की गुणा लगा दी। तो 1000 गुणा 75/100 हमने काट लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आपका हो जाएगा 750। यानी 750 जो आपकी संख्या आ गई वो हिंदुओं की संख्या आ गई। तो आपका विकल्प लगा दिया हमने बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहे हैं एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो फेल देखो किस तरह, यानी 30% विद्यार्थी हैं हमारे अंग्रेजी में, 20% हैं हिंदी में और 10% दोनों में है। तो आपके 10% हो गए दोनों विषयों में। तो कुल फेल जो हैं इंग्लिश में, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। 30 में से 10 चले माइनस कर देंगे तो आपके कुल फेल इंग्लिश में निकल आए 20% विद्यार्थी। ये आपके हो गए अंग्रेजी में। और इसी प्रकार 20% हिंदी में है तो कुल फेल, यानी हम दोनों में से जो है उन्हें घटा देंगे, यानी 20% में 10% घटा दिए तो आपके 10% बचे हिंदी में। तो देखो, कुल हिंदी में फेल 10%, कुल इंग्लिश अंग्रेजी में फेल 20% और दोनों विषयों में फेल 10%। हमने यहाँ 30 में से 10 घटा लिया था और इसी प्रकार 20 में से भी 10 घटा लिया था, क्योंकि 10 दोनों विषयों में थे। तो अब केवल अंग्रेजी में फेल 20% और केवल हिंदी में फेल 10% और दोनों विषयों में फेल 20%। तो कुल आपके जो फेल विद्यार्थी हैं वो हो गए 40%। तो अब क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या। तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी हो गए आपके 100 माइनस 40%। तो देखो, क्योंकि टोटल 100% होते हैं, 40% फेल हैं, तो आपके 60% बचे, यानी 60% विद्यार्थी आपके पास हैं। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, कह रहे हैं किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में तथा 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में देने वाले, यानी टोटल परीक्षा में बैठने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो किस तरह करेंगे। हमारे पास है 60% जो अंग्रेजी में है उत्तीर्ण और 30% है हमारे गणित में। तो देखो यहाँ 40% आपके बचे जो अंग्रेजी में फेल होंगे, जो अंग्रेजी विषय में फेल होंगे। उसी प्रकार यहाँ 30% विद्यार्थी बचे जो गणित में फेल रहे। तो कह रहे हैं दोनों विषयों में, किंतु 20% उन दोनों विषयों में फेल रहे, तो 20% हमारे दोनों विषयों में फेल रहे। तो कुल हम निकाल लेंगे कुल फेलों की संख्या, कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो कुल फेल देखो किस तरह निकलेंगे।
तो हमने क्या है अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में निकालेंगे पहले, तो आपका हो जाएगा 40 में से 20 गए तो आपके 20% बचे। उसी प्रकार गणित में 30 थे, उसमें से 20 चले गए तो 10 बचे, और टोटल हमारे दोनों विषयों में हैं वो हैं 20। तो आपका हो जाएगा 20 और 20 40 और 10 50, यानी 50% विद्यार्थी हमारे जो परीक्षा में थे वो उनमें से 50% फेल हो गए। तो 50% विद्यार्थी फेल हो गए। तो पास विद्यार्थी कितने बचे? देखो टोटल होते हैं विद्यार्थी जो बैठे हैं वो 100%, तो 50% फेल हो गए, तो अब पास कितने बचे? 5% बचे। 50% जो पास हुए। तो कह रहे हैं यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी पास, तो देखो पास, उन्होंने पास का परसेंट दे रखा है, यानी 50% जो आगे पास हैं उनकी संख्या है आपकी 2500। तो अगर 50% हमारे पास हुए हैं तो 50% फेल भी हुए हैं, तो कुल संख्या आपकी आ जाएगी, यानी 50% 2500 हैं तो आपके 100% हो गए 5000। तो आपका 5000 आंसर हो गया। हम निकाल भी सकते हैं देखो इस तरह करके, यानी पास विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे आपके 2500 गुणा 100% और बटे 50। तो 50 दो बार कट गया और 25 दूनी हो गया आपका 50। तो आपके 5000 संख्या आ गई। आप निकाल भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, जब आपको पता है 50% हमारी 2500 के बराबर है तो 100% यानी कुल विद्यार्थी आपके 5000 हो जाएंगे। और विकल्प देख लेते हैं आपका कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहे हैं एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी रहे हो, यहाँ पे जहाँ हमने टिक लगाया यहाँ अनुत्तीर्ण है, वो बाई प्रिंट हो गया है गलती से, तो दोनों विषयों में जो फेल हैं उनकी संख्या है 40। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहे हैं, तो देखो किस तरह निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम पास विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, कुल पास विद्यार्थियों की संख्या यानी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या देखो किस तरह निकालेंगे। तो दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण है वो है 75%, और अंग्रेजी में, कुल अंग्रेजी में जो उत्तीर्ण है तो वो कुल अंग्रेजी में हो गए 5%, यानी 75 हमने घटा दिया तो 5 आ गया, प्लस 85 में से 75 चले गए तो 10 और बचे। तो इस तरह कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आ गए आपके 90%। तो 90% विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण हुए हैं। तो कह रहे हैं अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कैसे निकालेंगे? यदि दोनों विषयों में आपके 40% यानी 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं तो हमारा अनुत्तीर्णों का देखो 100 माइनस 90 कर देंगे, तो कुल विद्यार्थी 100% थे, 90% पास हो गए, तो आपके 10% आए फेल विद्यार्थी जो फेल हुए हैं। तो फेलों की संख्या उन्होंने 40 दे रखी है, यानी 10% बराबर है आपका 40 के। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा आपके 400 के बराबर। तो 10% विद्यार्थी हमारे फेल हुए थे और टोटल 100% विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, यानी परीक्षा में बैठने वालों की संख्या हो गई आपकी 400। तो आपका आंसर हो गया 400। विकल्प देख लेते हैं उनका कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं रेड बटन पर क्लिक करके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।